वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। हमें लगभग 1-2 दिन डिले हुआ है, देर हुआ है। इसका कारण यह रहा कि मैं 11th क्लास के मैथ का वीडियो डाल रहा था और NCERT सोल्यूशन करवा रहा था। तो एक्सरसाइज 1.2 तक हमने NCERT का सोल्यूशन करवा दिया 11th क्लास का। तो सेट थ्योरी का मैं करवा रहा था, तो इसलिए वो वीडियो डाल रहा था। अब मैं इंग्लिश का मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तो हमने नाउन बतला दिया था मित्रों। ये जो अभी पढ़ा रहे हैं बेसिक चल रहा है, ठीक है। और बेसिक टू हम एडवांस ले जाएंगे, बेसिक टू आपको बिल्कुल टॉप ले जाएंगे, ठीक है। और आपको नहीं आता है, अर्थात इस बैच का मेरा नाम है कुछ नहीं आता से सब कुछ आता है, मतलब 0 टू हीरो लेवल। कुछ नहीं आता से सब कुछ आता है, मतलब 0 टू हीरो लेवल। आपको कुछ भी नहीं बुझाता है, आप एक तुरी अब बिल्कुल सब कुछ जानने लगेगा, आप सब चीज़ जानने लगेगा, ठीक है। तो आज हम प्रोनाउन बताते हैं, आपको बेसिक बता रहे हैं, इसलिए नाउन आपको थोड़ा सा मिनट में ख़त्म हो जा रहा है, प्रोनाउन भी कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी, एडजेक्टिव भी कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से आपको हम इंट्रोडक्शन तक बतला देंगे। उसके बाद आपको हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भी आपको सेंटेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे कि आप सेंटेंस कितने तरह की होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही जब पूर्ण होती है उसके बाद हम फ्रेज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लाउज के बारे में चर्चा करेंगे। तो और उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डायरेक्ट हम प्रयोग करवाना हम सिखाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने की हम शक्ति अभी दे रहे हैं आपको, इसलिए मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया है पूरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने की शक्ति आपके अंदर प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिए, अब आगे हम चलते हैं, प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? 2 भागों में हम बांट देते हैं, ताकि कम ही पेज में ज़्यादा चीज़ हम लोग सीख सकें, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है मित्रों? प्रोनाउन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन आखिर होता है क्या चीज़ है। तो हम इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में मित्र कि सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन। सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन। सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन एकदम बिल्कुल छोटा सा डिफिनेशन है मित्र कि नाउन के लिए जो स्थापित किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे आप प्रोनाउन का परिभाषा अगर बड़ा जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के रिपीटेशन को होने से बचाता है, ठीक है ना, रोकता है। तो इस तरह से जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ लेंगे डिफिनेशन, ठीक है। अभी हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं, ब्रीफ में चल रहे हैं, इसलिए आप पैनिक मत होइएगा, ठीक है। आप बिल्कुल संयम के साथ पढ़िए। और आपको हम पहचानने के लिए सिखा रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन, नाउन के लिए जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है। अगर हम लिख सकते हैं मित्रों कि प्रोनाउन को हमको पहचानना है, तो प्रोनाउन को पहचानने के लिए मित्रों आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिए प्रोनाउन को पहचानने के लिए प्रोनाउन को पहचानने के लिए व्हाट, हु तथा होम का रिप्लाई दिलवाना होगा। जस्ट उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग नाउन में हम लोग पढ़े थे। नाउन में भी क्या था, जो व्हाट हु होम का रिप्लाई दे देता है वह क्या होता है मित्रों? वह होता है आपको नाउन होता है। उसी प्रकार से प्रोनाउन में भी है, जो व्हाट हु होम का रिप्लाई दे देता है वह क्या होता है? प्रोनाउन होता है। कोई भी सेंटेंस आपको दे रखा है तो अगर ये रिप्लाई इनमें से अगर किसी का भी अगर मिल जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यू लव्स मी, तुम मुझसे प्रेम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लव क्या है मित्रों? लव क्या है? ये वर्ब है। हालांकि अभी वर्ब नहीं पढ़ा है इसलिए अभी पेंडिंग में इसको डालिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी का नाम लिख सकते हैं कि ये आदमी इससे प्यार करता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति होगा। तो अगर नाम होगा तो क्या हो जाएगा, यह नाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न किया जाएगा। ये जो प्रश्न है, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। किससे करते हो, मुझसे करते हो। 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 ठीक है ना, किससे करते हो, मुझसे। तो होम का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो होम का रिप्लाई इसमें देखिए, तो हमने बतलाया है ना कि होम का चाहे रिप्लाई मिल जाए, तो होम का रिप्लाई मिल गया तो क्या हो जाएगा मित्रों, यह प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा मित्रों, प्रोनाउन हो जाएगा। समझे कि नहीं, ये हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसको सीखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ कि लव्स मी, तुम मुझसे प्रेम करते हो। कौन करता है, तुम करते हो। कौन करता है, तुम करते हो। तो कौन करता है, तुम करते हो, और कौन करता है, तो तुम का रिप्लाई मिल रहा है, मतलब कौन का रिप्लाई मिल रहा है। कौन करता है, तुम करते हो। कौन करता है, तुम करते हो। हु का रिप्लाई मिला ना, तो हु का रिप्लाई मिला तो यह क्या होगा, यह हो जाएगा आपको प्रोनाउन होगा। और यही अगर यहाँ पे नाउन रहता है, क्या रहता है, यहाँ पे नाउन रहता है मित्रों, क्या रहता है, नाउन रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ नाउन के स्थान पर आया है। ठीक है, जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। किसी भी सेंटेंस में मित्रों, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का। क्या हमने कहा कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है, नाउन और प्रोनाउन का। सेंटेंस की शुरू वाला जो स्थान होता है वो सब्जेक्ट का स्थान होता है। ठीक है, तो अगर शुरू वाला स्थान है, अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आ गया है तो वह सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर इसके अलावे अगर आ गया है कोई, अगर मान लिया जाए कि एडवर्ब आ गया है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है, तो वह सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नाउन आएगा उसको हम कहेंगे कि वह सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया था, उसके बारे में हमने चर्चा कर दिया था। जैसे देयर वाज ए किंग वाला हमने बतलाया था ना, जो पढ़ रहे होंगे रेगुलर उनको पता होगा कि ये बतला दिए थे पिछले। तो इस तरह से क्या है, यह प्रोनाउन है। और हम एग्जांपल दे सकते हैं मित्रों, हम बोल सकते हैं कि ये मैंगो नहीं, क्योंकि ये तो नाम हो जाएगा ना। अगर हम किसी का नाम दे आर लिखना तो देयर लिख दी, THY, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, वे लोग विद्यार्थी हैं। क्या है, विद्यार्थी। कौन विद्यार्थी है, वे लोग विद्यार्थी है। कौन विद्यार्थी है, वे लोग। कोई प्रश्न करेगा ना कि कौन विद्यार्थी है, अगर किसी को सुनाई नहीं दिया तो कौन विद्यार्थी है, तो वे लोग है। कौन है, तो वे लोग हैं। तो आ करके कहाँ ठहर रहा है, वे लोग पर ठहर रहा है ना, तो वे लोग विद्यार्थी हैं। तो रिप्लाई किसका मिल रहा है, रिप्लाई किसका मिल रहा है मित्रों, रिप्लाई जो मिल रहा है, कौन विद्यार्थी है, कौन विद्यार्थी, मतलब हु का रिप्लाई मिल रहा है। तो हु का रिप्लाई मिल रहा है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पर आया है, नाम तो है नहीं, तो क्या है, प्रोनाउन है। इसी प्रकार से और बहुत सारे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आप बोलना चाहते हो कि यू आर ए वेरी BEAUTI ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस बनाओगे, तुम क्या हो, बहुत सुंदर लड़की हो। कैसा हो, बहुत सुंदर लड़की हो। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, यहाँ पे गर्ल क्या है मित्रों, गर्ल जो है से नेम है, तो क्या हो जाएगा, यह नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसका, यू का, तो यू की अगर मैं बात करता हूँ मित्र, तो प्रश्न करता है कि तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की हो। कौन है भाई, तुम हो। कौन हो, तुम हो। कौन है, तुम है। कौन है, तुम है। तो हु का रिप्लाई मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा आपको प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव नहीं बताए हैं। ठीक है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि
एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है। कितना सुंदर है? बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है क्या होता है? एडवर्ब होता है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। चाहे इस नाउन से पहले चाहे जितना भी आ जाए, लेकिन आर्टिकल का जन्म नाउन के लिए सिर्फ हुआ है। आर्टिकल का जन्म किसके लिए हुआ है? नाउन के लिए। अगर यहाँ पे अगर कोई नाउन नहीं आता तो यहाँ आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल थोड़े ना आया है, एडवर्ब के लिए आर्टिकल थोड़े ना आया है, तो नाउन के लिए आता है। ठीक है, बहुत सारी इसकी चर्चा भी हमने कर दिया था लगभग फर्स्ट वीडियो में, और एस्टाब्लिश भी दे दिया था बनाने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज़ का। अगर हम कोई एग्जांपल लिखते हैं कि यू रीड ए बुक, तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम एक किताब पढ़ते हो। आपसे प्रश्न किया गया कि तुम एक किताब पढ़ते हो, कौन किताब पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। तो हु का रिप्लाई मिला, तो यह क्या है? प्रोनाउन। क्या है मित्रों? यह प्रोनाउन। तब प्रश्न करता है क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। किसका रिप्लाई मिला? व्हाट का रिप्लाई मिला। व्हाट का रिप्लाई मिला ना। क्या पढ़ता है रे? क्या पढ़ता है रे? किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ता है, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे आप देखिए कि यह नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, क्योंकि यह किताब का क्या है? नाउन है। तो इस तरह से आप पहचानना सीख गए हैं। समझे कि नहीं समझे? तो हमें लगता है कि आप प्रोनाउन सीख गए। अब चलते हैं हम लोग एडजेक्टिव पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? एडजेक्टिव पर। तीसरा नंबर क्या है? एडजेक्टिव। चलिए अब हम एडजेक्टिव के बारे में जानें। एडजेक्टिव क्या है? ये तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो हम लिख सकते हैं क्वालिफायर और मॉडिफायर, क्वालिफायर और मॉडिफायर ऑफ नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण होता है। एडजेक्टिव होता है। समझिए कि नहीं बात को? एडजेक्टिव वो होता है। तो देखिए विशेषता बताने वाला कौन हो सकता है? आप ही बतलाइए। जैसे मैं बोल दूं कि कोई व्यक्ति क्या है? क्लेवर मैन है। क्लेवर मैन मतलब क्या हुआ? चालाक आदमी। आदमी कैसा है? चालाक है। आदमी कैसा है? चालाक है। तो आदमी क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आया है? एडजेक्टिव आया। ठीक है, नाउन के ही विशेषता बताने के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। तो अगर नाउन यहाँ मैन है, तो मैन कैसा है? तो क्लेवर है, चालाक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ये बोले कि ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय कैसा लड़का है? ये लड़का कैसा है? बहादुर है। तो बहादुर विशेषता बता रहा है नहीं नाउन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये तो नाउन है आपका। अगर मैं बात करता हूँ कि हॉट वाटर बोलता हूँ, हॉट वाटर, पानी कैसा है? पानी कैसा है? गर्म है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इस पानी के बारे में बतलाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं वाइट मिल्क, वाइट मिल्क उजला दूध, तो दूध कैसा है? वाइट है। तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ वायरस, हम बोलता हूँ, ठीक है, क्या बोलता हूँ? वायरस। तो वायरस क्या है मित्रों? नाउन है। क्या है? वायरस नाउन है। अगर हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना क्या है? कोरोना क्या है? नाउन है। अगर इन दोनों का हम मिला देते हैं, इन दोनों के मिला देते हैं, हम क्या बोलते हैं? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, ये क्या हो गया? कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस क्या है? पूरा कोरोना वायरस क्या है? एक नाउन है। कोरोना वायरस क्या है? नाउन है। इसमें अगर मैं बात करूँ वायरस का, सिर्फ वायरस का बात करूँ, तो वायरस क्या है? नाउन है। वायरस कैसा है? ठीक है ना, कोरोना। तो यहाँ पे कोरोना क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वायरस कौन है?
कोरोना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोरोना। हालांकि कोरोना वायरस जो है ना ये भी नाउन है, ये भी क्या है नाउन है, ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं चलेगा। ये काम करते हैं हम इन्फेक्शन को लान देंगे, ठीक है। वायरस भी क्या था नाउन था, कोरोना भी क्या था नाउन था, तब तो दोनों नाउन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव बन ही जाएगा, क्योंकि जो बनने लायक होगा तभी ना बनेगा। क्या बनाने के तो प्रयास किया, कोरोना बन ही नहीं रहा है एडजेक्टिव, क्योंकि कोरोना वायरस भी तो नाउन है। एक काम करते हैं, कोरोना वायरस को ना हम इन्फेक्शन के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन क्या है मित्रों, इन्फेक्शन आपको क्या है नाउन है। इन्फेक्शन क्या है नाउन है। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस भी क्या है नाउन है। कोरोना वायरस क्या है नाउन है। अगर हम दोनों के मिला देते हैं, क्या करते हैं दोनों को, अगर हम बोलते हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अब बतलाओ इसमें कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जो है इसमें एडजेक्टिव बन जाएगी, जबकि यहाँ देखिए कोरोना वायरस जो है यहाँ पे नाउन है, इन्फेक्शन क्या है नाउन है। तो कुछ ऐसा भी नाउन होता है जो दोनों को अगर मिला देते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ तो हमने मिलाने का प्रयास किया कोरोना को और वायरस को, तो कोरोना और वायरस को हमने मिलाने का प्रयास किया मित्रों, तो यह क्या हुआ, दोनों नाउन ही रह गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन कैसा है, ठीक है। इन्फेक्शन क्या है, कोरोना वायरस का है। किसका है इन्फेक्शन, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बारे में क्या बतला रहा है, कोरोना वायरस बता रहा है। तो कोरोना वायरस यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और इन्फेक्शन क्या हो जाएगा मित्रों नाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर हम बोलते हैं कि सी इज, जखनी हम बोले थे ना, अच्छा यहाँ पे कुछ ही तो नहीं लिखा गया था ना, अच्छा ठीक है, यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए सी इज, यहाँ अगर यही बात हम लिखते हैं कि सी इज BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तब वह क्या है, एक सुंदर लड़की है। तो गर्ल क्या है मित्रों नाउन है, गर्ल क्या है नाउन है। अगर मैं बात करूँ ब्यूटीफुल का, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों एडजेक्टिव होगा, क्योंकि इस नाउन के बारे में बतला रहा है। तो जो नाउन के बारे में बतलाता है उसकी विशेषता बतलाता है, तो उसको बोलते हैं कि वह एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नाउन के बारे में बतला रहा है तो क्या होगा एडजेक्टिव होगा। तो ये लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर लड़की है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में क्या बताता है, विशेषता बता रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन का ही विशेषता सिर्फ एडजेक्टिव बताते हैं, पर नाउन का ही बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, अगर हम कैसा एग्जाम्पल लिख दूँ कि देयर आर many people in the world, बहुत सारे लोग विश्व में रहते हैं, बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूँ, गुड वंस, मैं अच्छे लोगों को पसंद करता हूँ, जो अच्छे लोग हैं उनको पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे वंस क्या है मित्रों, वंस क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है ना मित्रों, तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, गुड एडजेक्टिव बतला रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बतला रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गुड एडजेक्टिव हो जाएगा। आप इस तरह से बतला सकते हो कि यू ब्रेव, तुम बहादुर हो, ठीक है। कैसा हो, बहादुर हो, कैसा हो तुम बहादुर हो, ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है ना कि तुम कैसा हो, बहादुर हो। यू ब्रेव, तुम कैसा हो, बहादुर हो, ठीक है ना मित्रों। कैसा हो तुम, ब्रेव हो, क्या हो, बहादुर है। तो बहादुर आपको विशेषता बता रहा है कि आप क्या हो, बहादुर हो, ठीक है ना, यू ब्रेव, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम बोले कि क्या ऐसा बोल दूँ कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है। आई लाइक यू, तो आई क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, लाइक क्या है, यहाँ पे तो वर्ब हो जाएगा, ठीक है। विशेषता बताने वाला तो यहाँ बचा नहीं कोई, ठीक है। तो देखो यू ब्रेव जो लिखे हैं यहाँ पे गलत है,
क्योंकि यू आर ब्रेव होगा ना, तुम क्या हो, बहादुर हो, क्योंकि ब्रेव क्या है, तो वर्ब है ही नहीं, ठीक है। तो वर्ब अगर नहीं है तो फिर ऐसे कैसे सेंटेंस बनेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह वर्ब चाहिए। ये आर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, मैं आगे बतलाऊँगा, ठीक है। वर्ब जब पढ़ाऊँगा, अभी तब एडजेक्टिव हुआ, वर्ब जब पढ़ाऊँगा तभी बताऊँगा, ठीक है। तो मेन वर्ब है काम क्या कर रहा है कि यह हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब बतलाइए, लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है। आपको क्लियर करूँगा, चिंता मत कीजिए। यू आर ब्रेव, तुम क्या हो, बहादुर हो, ठीक है। तो ब्रेव क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो मतलब एडजेक्टिव है। ब्रेव क्या है मित्र, एडजेक्टिव है। तुम क्या हो, बहादुर हो, यू आर ब्रेव, ठीक हो। अगर मैं बोलता हूँ कि ही इज ऑनेस्ट, वह कैसा है, ईमानदार है, तो ऑनेस्ट ही के बारे में कौन बता रहा है, ऑनेस्ट बता रहा है, तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा मित्रों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो, तुम क्या हो, चालाक हो, तो यू के बारे में कौन बता रहा है, क्लेवर बतला रहा है, ठीक है। तो क्लेवर बतला रहा है तो इस प्रोनाउन है ना यू, तो यू को बतला रहा है बारे में क्लेवर, तो क्लेवर क्या हो गया मित्रों, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि यू आर क्लेवर बॉय, तुम चालाक लड़का हो, यू आर क्लेवर बॉय। अब बोल देता हूँ कि तुम क्या हो, चालाक लड़का हो, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आ गया है, क्लेवर। तो क्लेवर भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ नाउन की विशेषता बता रहा है, और क्लेवर यहाँ प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अगर आप दुकान में जाते हो तो क्या बोलते हो कि हमको टूथपेस्ट दे दीजिए, क्या बोलते हो कि टूथपेस्ट दे दीजिए, या फिर आप बोलते हैं कि टूथपेस्ट दे दीजिए। आप क्या बोलते हैं, आप निर्णय लीजिए, तो आप क्या बोलते हैं, आप टूथपेस्ट बोलते हैं कि टूथपेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं बात करूं पेस्ट की, तो पेस्ट क्या है, नाउन है, पेस्ट क्या है मित्रों, नाउन है। अगर मैं बात करूं टूथ का, टूथ मतलब क्या होता है, अगर मैं तीत की मैं बात करूं, तीत क्या होता है, तीत होता है, नाउन होता है, ठीक है। तीत मतलब बहुत सारा दांत, और टूथ मतलब होता है क्या, आपका दांत हुआ एगो। ये टूथ का प्लूरल क्या होता है, तीत होता है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, टूथ पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर तीत और पेस्ट को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, तीत पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट यहाँ पे क्या है मित्रों, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आया है, तीत है, तो तीत यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपको हम बतलाए होंगे मित्र कि पूरे ग्रामर में सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर सिर्फ 3 ही चीज़ का बनाया जा सकता है। किसका बनाया जा सकता है, 3 ही चीज़ का बना सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं, किसको हम लिख सकते हैं, आप लिख लीजिएगा नोट दे करके कहीं। वर्ब को बना सकते हैं प्लूरल, नाउन को बना सकते हैं प्लूरल, और एक प्रोनाउन का होता है। ये 3 ही का सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर का फॉर्म होता है, ये 3 ही चीज़ का, ठीक है ना। सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर का एक फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बता देता हूँ मित्रों, इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे तो आपको प्लूरल हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव का प्लूरल बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्लूरल तो क्या बनता है, वर्ब बनता है, या नाउन बनता है, या प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे तीत क्या हो जाएगा मित्र, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव नहीं प्लूरल बन सकता, इसलिए यह क्या है, गलत है। इसलिए ये वाला क्या है, सही है। टूथपेस्ट ऐसे बोल सकते हैं कि टूथपेस्ट हमको चाहिए, ठीक है। झुनझुनी पर भर गया, इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि मैंने पेज ही पलट दिया, ठीक है। वो पेज क्योंकि पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो बैठे बैठे ना झुनझुनी भर जाती है, तो इसको अच्छा करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, टूथपेस्ट के बारे में बतला रहा था। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि अगर ब्यूटी पार्लर में आप लोग जाते हैं, ठीक है, इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। बांट दो क्या, चलिए बांट देते हैं। बांट देने से होता है बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कम पेज में ज़्यादा लोग सीख जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ब्यूटी का, तो BEAUTY क्या होता है, यह ब्यूटी होता है। तो ब्यूटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। तो ब्यूटी क्या है, नाउन है। ब्यूटी क्या है, नाउन है। अगर इसी को बोलेंगे, अगर ब्यूटीफुल लिखेंगे, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल लिखेंगे तो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। ब्यूटी क्या है, नाउन है। ब्यूटी मतलब क्या हुआ, सुंदरता हुआ। ब्यूटीफुल मतलब क्या हुआ, सुंदर हुआ। ब्यूटी मतलब क्या हुआ, सुंदरता हुआ। ब्यूटीफुल मतलब क्या हो गया, सुंदर हो गया। ब्यूटी मतलब क्या हुआ, सुंदरता हुआ। ब्यूटीफुल मतलब क्या हुआ, सुंदर हुआ। तो ब्यूटी क्या है, नाउन है, ठीक है, आपकी सुंदरता को बतलाती है। और आप यहाँ पे लिखते हैं पार्लर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पार्लर, ठीक है। पार्लर क्या है, नाउन है। पार्लर भी क्या है, एक नाम है। ब्यूटी भी क्या है, नाम है। अगर दोनों के मिलाकर के हम लिख देते हैं ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर लिख देते हैं। तो अब बतलाओ कौन कौन सी क्या हो जाएगी। पार्लर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा।
ठीक है। और ब्यूटी पार्लर की विशेषता बताने वाला कौन? ब्यूटी। तो क्या हो जाएगा? यह एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो जिस नाउन का फॉर्म एडजेक्टिव बनाया जा सकता है वैसे नाउन एडजेक्टिव ही बन जाता है, और जो नाउन एडजेक्टिव नहीं बन पाता है तो वह नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती हैं। और बहुत सारे एडजेक्टिव का जन्म सिर्फ एडजेक्टिव में ही होता है, उसको आप नहीं तो नाउन बना सकते हैं और नहीं तो आप और किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसका आप नाउन प्रोनाउन आप बना सकते हैं, उसका एडजेक्टिव में बदल सकते हैं, उसका आप वर्ब में बदल सकते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने इस एडजेक्टिव के बारे में बताने का हमने प्रयास किया, ठीक है। तो और थोड़ा सा बताना चाहूँ तो क्या बता दूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हमने लिखा है 10 रुपीज़, ठीक है। कितने रुपया? 10 रुपया। कितने रुपया? 10 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रुपीज़ क्या है? नाउन है। रुपीज़ क्या है? नाउन है। कितने रुपया? 10 रुपया। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 10 रुपीज़ और यहाँ पे अगर हम नोट लगा दूँ, क्या लगा दूँ? नोट। नोट पे क्या होता है? नाउन होता है। नोट क्या होता है? नाउन। क्योंकि जो रुपया पैसा वाला नोट होता है ना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, नाउन होता है। तो 10 रुपीज़ नोट, कहने का मतलब क्या होगा मित्रों कि नोट क्या है? नाउन हो गया। यहाँ पे नाउन है। यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या हो गया? रुपीज़, नाउन हो गया। अब पीछे से जो फर्स्ट वाला होता है ना, उसको आप नाउन ले लीजिएगा, और नाउन की विशेषता बताने वाला सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो रुपीज़ क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। 10 क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो कितने रुपया? 10 रुपया। तो बतलाइए मित्रों कि ये पूरा अगर एडजेक्टिव है, ये पूरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम एडजेक्टिव मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि इस नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आया है? 10 रुपीज़। तो बतलाइए क्या एडजेक्टिव का ही प्लूरल बन सकता है? तो कहिए कि ना 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 ना, कहीं प्लूरल बन ही नहीं सकता है। तो रुपीज़ क्यों लिखे हैं? रुपये होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। आपको लिखना होगा 10 रुपी नोट। अगर आपको नोट नहीं रहता तो 10 रुपीज़ यह सही था, लेकिन आपने नोट लिख दिया तो यहाँ पे नाउन ही हो गया, और एडजेक्टिव का प्लूरल बन ही नहीं सकता। और यहाँ पे अगर 10 रुपीज़ लिखे थे तो यह नाउन था, नाउन तो सिंगुलर से प्लूरल बनाई जा सकती थी, इसलिए सही था। और 10 थोड़े ना प्लूरल बनाई गई थी, 10 तो स्वयं प्लूरल को बोध कराता है 10 की, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बोल दूँ कि अगर 10 रुपये नोट, ठीक है। एक 10 रुपया का नोट। अगर हम बोलते हैं 10 रुपये, ठीक है, नोट। तो 10 रुपये का नोट। 10 रुपये कितने नोट? 2 नोट। तो 2 नोट के लिए तो प्लूरल बनाना पड़ेगा ना, नोट से ना करना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नहीं तो 10 रुपये भी क्या हो गया? सही हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं कि 10 रुपये और नोट इसी तरह से छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोट्स कीजिएगा, क्योंकि 2 जो है ना, बतला रहा है इसको, नाउन को प्लूरल कर रहा है। ये तो आपका एडजेक्टिव ठहरा, तो प्लूरल तो करेगा इस नाउन का, इसलिए क्या हो जाएगा? यह नाउन है, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, 10 गो एग्जाम्पल मैं तैयार कर रहा हूँ। तब तक वीडियो को थोड़ा सा मैं रोकता हूँ, उसके बाद आपको बनाना होगा और रिप्लाई दिला करके जाँच करना होगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव। ये देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जो आपको HW दिया गया है, आपको घर से बनाना है। वी हैड फूड फॉर लंच। हमारे पास जो भोजन था ना, वह लंच के लिए था मित्र, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है कि वी क्या है, अभी तो वर्ब के बारे में बतलाया नहीं, तो इसको पहचान नहीं करना है। फूड क्या है और लंच क्या है, ठीक है। अभी प्रीपोजिशन के बारे में नहीं बताया। आई क्या है, रेड क्या है, कार क्या है, इसके बारे में बतलाना। आई लव्ड रेड कार। मैंने लाल कारों से प्रेम किया है था। मैंने लाल कारों से प्रेम किया था रे। आई ऑलवेज लव यू। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, बट यू डू नॉट केयर मी। लेकिन तुम मुझे ख्याल ही नहीं करते हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको आई क्या है, यू क्या है और यू क्या है, मी क्या है, इसके बारे में बताना है। शी इज राइटिंग एन एसे ऑन डेमोक्रेसी। वह डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर एसे मतलब निबंध लिख रही है, ठीक है। तो सी क्या है, एसे क्या है
डेमोक्रेसी क्या है, एन क्या है, इसके बारे में आपको बतलानी है, ठीक है। और आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन करना कोई साधारण बात, एग्जाम्पल तो जितनी भी बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और लिखना चाहे तो लिख सकते हो। ये है उसके पास, अरे क्या बतलाएं, ब्रिलियंट आइडिया है उसके पास कितना आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया है। इस तरह से आप क्वेश्चन बहुत सारे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये है ब्रिलियंट आइडिया, उसके पास बहुत अच्छा आइडिया है, तरीका है। तो इस तरह से हमने आपको HW दिया है, आप इसको बना करके लाइएगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बना करके लाएंगे। ये आपका 5 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, आपको HW है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बनाना ज़रूरी है। आप मेहनत कीजिए, जैसे मैं चाहता हूँ ना कि आपकी अनुभूति उस लायक हो जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे पढ़ रहे हैं, क्लास में आप पढ़ रहे हैं और आपको बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई जा रही है, यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ाई जा रही है। मैं अपना समय निकाल कर आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़िए और सभी लोगों को बतलाइए और सीखिए, ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सोचा कि यदि मैं पढ़ कर के इतना मैं क्या करूं, यदि मैं किसी को बताऊं नहीं, ठीक है। पैसा से तो लोग बता ही रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पर मैं फ्री ही बतला देता हूं लोगों को, ठीक है। सीखेंगे और घर बैठकर सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत परेशानियां होगा वो कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में है कि अगर मैं किसी कारणवश एक्सीडेंट में या किसी कारणवश हमारी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो ये सारा पढ़ा लिखा क्या हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो ज्ञान प्राप्त है मैं उसका शेयर करूँ, बतलाऊँ लोगों को, ताकि प्रत्येक लोग सीख सके, ठीक है। और मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक मैं ले जाऊँगा। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, ठीक है, तभी ये सब समझ में आएंगे, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि ये बेसिक सिर्फ है, धीरे धीरे आपको टॉप तक जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भी बता रहा हूँ उसमें भी आपको पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है। कुछ वैसे ब्रिलियंट बच्चे होंगे जिसको कुछ तो थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी इससे मैंने काफ़ी रहस्य वाली चीज़ भी मैंने बतलाई है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहेगा और ईमानदारी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप शेयर नहीं करना चाहेंगे, लाइक आप नहीं करते, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा आपको लाइक करने पर, शेयर करने पर। मैं अपनी इतनी मेहनत से पढ़ाता आपको हूँ, मैं अपनी मेहनत से आपको लाइक और शेयर करने पर मजबूर कर दूंगा, आप सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर दूँगा। अभी नहीं कर रहे हैं कोई बात ना, आप कितने दिन तक आप नहीं कीजिएगा, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।